हाय माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे और काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे बेटा, कि अगर चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं बेटा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज Q है ए पोजीशन पर, मैं इस पोजीशन का नाम बेटा ए दे रहा हूँ। ए पर जो चार्ज है यहाँ पर कैपिटल Q रखा हुआ है और बी पर एक चार्ज भी कैपिटल Q ही रखा हुआ है, दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है। और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल q अगर कहें कि दोनों के बीच में अगर रखा हुआ है, बोथ द चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से, और दोनों के बीच में ये स्मॉल चार्ज q रखा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि q के द्वारा जो फोर्स लगेगा ये अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसके द्वारा लगेगा, तो इसको अगर मैं FB कहूँ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ स्मॉल q बाई b अगर कहता हूँ तो FB बराबर FA। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी होगा जो नेट फोर्स यहाँ पर FB दैट मस्ट बी इक्वल टू FA होगा बेटा, FA होगा। तो ये चार्ज हमारा जो स्मॉल q है ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जो नेट फोर्स यहाँ पर FB जो है नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर नेट फोर्स यानी इधर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स, अगर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है बेटा तो इधर भी 10 ही न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, तभी यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर एफ नेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एफ नेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर बेटा इस पोजीशन पर स्मॉल q के लिए एफ नेट ऑन स्मॉल q लिख दे रहे हैं, अगर ये 0 में है तो हम लोग कहेंगे कि स्मॉल q क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम में है। ये जो चार्जेज है स्मॉल q जो दोनों कैपिटल Q और कैपिटल Q यानी ए पर जो कैपिटल Q रखा हुआ है बेटा और बी पर जो कैपिटल Q रखा हुआ है, दोनों के बीच में अगर ये चार्ज रखा हुआ है तो ये कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब एक क्वेश्चन से यहाँ पर डेवलप करता है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो दो तरह का इक्विलिब्रियम बेटा होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ बेटा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर कहूँ कि यहाँ पर आप देखो कि अगर इसको मैं क्या करूंगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए है कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, एफ नेट मेरा 0 है। एफ नेट क्या है बेटा, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर एफ नेट जब 0 है तो इसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ, बी की ओर डिस्प्लेस करता हूँ। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट की ओर मैं डिस्प्लेस करता हूँ। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि बेटा FB का जो वैल्यू है इस डायरेक्शन में जो FB के जो वैल्यू है, FB जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है और FA क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो FB कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पर FB जो है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर FB इंक्रीज कर रहा है और FA क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देख सकते हो बेटा FA डिक्रीज कर रहा है, देख सकते हो। जो FA इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो बेटा डिक्रीज कर रहा है और FB जो इसके द्वारा जो फोर्स B के द्वारा जो लगाया जा रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है बेटा घट रही है। और फोर्स क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घट रहा है और इस दोनों और इसके द्वारा जो फोर्स FB लग रहा है तो ये जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बेटा कि FB इज ग्रेटर देन FA। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ ऑन Q, F नेट ऑन Q अगर बात करता हूँ बेटा, F नेट ऑन स्मॉल q, तो ये लिख सकते हैं FB माइनस FA। यानी अगर हम लोग कहें कि जो नेट फोर्स अगर मैं यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दूँ बेटा इस डायरेक्शन में, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ से दूँ x और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x दूँ और चूंकि FB बड़ा है FA तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी टू रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इस डायरेक्शन में पुनः क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिटर्न हो जाए। तो जब भी चार्जेज हमारा जो है इक्विलिब्रियम पोजीशंस की ओर रिटर्न होने की टेंडेंसी रहेगी तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग कहेंगे दिस चार्ज इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो गई बेटा, ये कंडीशंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग वहीं पर बात कर रहे हैं बेटा इसी केस में कि ये तो एक पोजीशन एक्सियल लाइन के लॉन्ग हुआ और दोनों बिटवीन द चार्ज हुआ। अगर हम लोग यहीं पर कहें कि बेटा कैपिटल Q और कैपिटल Q यहाँ रख दे रहे हैं और दोनों के यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर R पर हम लोग यहाँ पर या कहें R डिस्टेंस, हाँ R डिस्टेंस पर अगर कहें
कि अगर यहाँ पर एक स्मॉल क्यू रख देते हैं, प्लस क्यू रख देते हैं, तो क्या ये हमारा इक्विलिब्रियम में होगा? अगर इक्विलिब्रियम में है बेटा तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? तो हम लोग देख सकते हैं अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन पर है हमारा, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा बेटा यहाँ पर, ये प्लस क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम लोग कह रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, अगर इस पोजीशन को 1 कहो और इस पोजीशन को 2 कहो, तो F1 का सेंस ये हो जाएगा और इसके द्वारा देखो F2 का सेंस हमारा यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो जा रहा है। F1 और F2 का सेंस ये हो जा रहा है बेटा, और ये F1 और F2 का जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये F नेट हो जाएगा, ये F नेट हो जाएगा। अगर मैं स्मॉल क्यू को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दूँ, यहाँ से यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर इस पोजीशन को P से P0 पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे देता हूँ स्मॉल क्यू, तो अब ये चूंकि नेट फोर्स का डायरेक्शन हमारा किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इट विल नेवर रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं रिटर्न होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये इस केस में हम लोग को कहेंगे कि क्या, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये हमारा चार्ज क्या कहेंगे, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों केस को मैंने डिस्कस किया, स्टेबल और अनस्टेबल। और हम लोग एक्सियल पॉइंट पर ही अगर देखना चाहते हैं दोनों चार्ज को, ये स्टेबल अगर हमारा आप बेटा यहाँ पर देखते हैं, चलो यहाँ पर एक मान लेते हैं कि चार्ज जो है प्लस क्यू है बेटा, और यहाँ पर जो है दोनों के बीच का सेपरेशन अगर हम लोग कहें स्मॉल ए है, दोनों के बीच का सेपरेशन, इसका पोजीशन नंबर 1, इसका नंबर पोजीशन नंबर 2, और दोनों के बीच का सेपरेशन ए है, और दोनों के मिडवे में हम लोग एक माइनस क्यू चार्ज रख दे रहे हैं। दोनों के मिडवे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस क्यू चार्ज रख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर दोनों के हाफ ही मिडवे में यानी हाफ डिस्टेंस पर है। तो ये तो नेट फोर्स एक इधर फोर्स लगेगा 1 के द्वारा, F1 देख सकते हो, 1 के द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में बेटा, और 2 के द्वारा इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, F2 इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इस केस में हम लोग देख रहे हैं तो F1 और F2 क्या है, अपोजिट सेंस में है। अगर यहाँ से कहें कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो F1 इक्वल टू F2 कह सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस क्यू क्या है, अगर दो चार्जेज है प्लस क्यू, और दोनों के बीच में अगर एक माइनस क्यू चार्जेज रख दें, हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर बेटा ये डेवलप करता है कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेक करना होगा कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करना होता है, हमको डिस्प्लेस करना होता है। तो बेटा इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से डिस्प्लेस करो बाय ए डिस्टेंस स्मॉल एक्स। तो बाय ए डिस्टेंस स्मॉल, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आप देख लो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इसको यहाँ से अगर डिस्प्लेस करो स्मॉल एक्स पर, अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज ले आते हैं, इस पोजीशन पर अगर चार्ज ले आते हैं, तो इस पोजीशन पर चार्ज लाने से आप क्या देख रहे हो कि F2 क्या हो रहा है बेटा, F2 इंक्रीज हो रहा है। F2 यहाँ पर इस केस में देखो F2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर F2 इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर F2 किसके बीच लग रहा है, माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में लग रहा है, माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में लग रहा है F2। और क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फोर्स घट रहा है तो फोर्स इंक्रीज कर रहा है। और F1 यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, F1 क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का फोर्स क्या हो रहा है F1। ये देखो ये F1 ये बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस चला जाएगा तो a/2, यहाँ से यहाँ तक a/2 हो गया बेटा, और ये x जोड़ जाएगा तो a/2 प्लस x हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। F1 जो है डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, फोर्स डिक्रीज कर रहा है, फोर्स डिक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1। अब इस केस में देखो, अगर यहाँ पर दोनों पर 1 और 2 पोजीशन पर अगर हम लोग कैपिटल की इक्वल अमाउंट ऑफ अगर हम लोग चार्जेज रख दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ जा, दोनों के बीच में चार्जेज रख रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जा रहा है बेटा, और यहीं से अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इस केस में कह रहे हैं कि F2 जो है जो इस क्यू के कारण लगा रहा है ये बढ़ रहा है, तो बढ़ने के कारण जो नेट फोर्स लगेगा, जो F नेट का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा, F नेट का इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स, क्योंकि F2 बड़ा है ना F1 से, अगर इधर 10 न्यूटन का लग रहा है और इधर 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स तो इधर ही 5 न्यूटन का लगेगा। तो हम लोग कर सकते हैं जो F नेट की जो वैल्यू होगा बेटा, F नेट इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, F नेट बराबर हो जाएगा F2 माइनस F1।
F2 माइनस F1, और जब F2 बड़ा है F1 से तो हम लोग कहेंगे जब यहाँ से हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो फर्दर चार्ज हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि नेट फोर्स उधर ही लग रहा है तो फर्दर चार्ज हमारा उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और हम कहेंगे कि इस केस में चार्ज जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि चार्ज हमारा क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जब जैसे ही हम लोग माइनस क्यू लेते हैं तो चार्ज हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना। और इसी केस में प्रीवियस केस में हमने देखा था कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू ले रहे थे तो क्या हो रहा था, वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा था। हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशंस तो था लेकिन वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा था, और ये हमारा इस केस में हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे जा रहा है बेटा। हम लोग इसी केस में अगर कहते हैं कि माइनस क्यू चार्जेज को अगर हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर रख दें, इक्वेटोरियल लाइन पर रखें, ये प्लस क्यू बेटा यहाँ पर प्लस क्यू कर देते हैं और यहाँ पर भी प्लस क्यू कर देते हैं। हाँ, दोनों के बीच का सेपरेशन ए कर दें, और यहाँ से कहें कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आर पर, यहाँ पर इस पोजीशन पर हम लोग कहें कि मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहाँ पर जो है माइनस क्यू चार्जेज। अब इसमें देखो अगर एक फोर्सेस यहाँ पर कहें कि 1 है ये और ये बेटा 2 है, तो 1 के द्वारा तो इधर लगेगा F1, देख सकते हो कि F1 ये लगेगा, और 2 के द्वारा देख सकते हो कि F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। ये देखो F2 इस डायरेक्शन में बेटा लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और नेट फोर्स इसका जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, ये F नेट हो गया बेटा, F नेट हो गया। अगर हम लोग यही बात यहीं पर बोलें कि अगर हम लोग ये माइनस क्यू है, इसी इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग अगर हम लोग कहें इस पोजीशन से इस पोजीशन पर रख देते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हम लोग बाय द एक्सटर्नल एजेंट हम लोग ले जाते हैं, बाय स्मॉल डिस्टेंस कहें वाई ले जाते हैं, ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब देख रहे हैं कि नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये क्या होगा, इस टेंडेंसी टू रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस केस में हम लोग ये क्या कहेंगे कि ये हमारा, हाँ, जब इक्वेटोरियल लाइन पर अगर माइनस क्यू रखते हैं तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी जो रहेगी, चूंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम लोग कहेंगे इसका पोजीशन का टेंडेंसी रहेगा कि ये नीचे की ओर आए, तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाता है, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है, और एक्सियल पॉइंट पर हम लोग दोनों के बीच में जब हम लोग चाहते हैं तो वो देखते हैं क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो चलो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने बात किया और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया। अब बेटा हम लोग जो है सो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें और वहाँ से देखते हैं कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बेटा अगर कहें कि दोनों पर हम लोग वहाँ अभी तक तो हम लोग सेम चार्जेज रख रहे थे, अगर मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर एक वन पोजीशन है, यहाँ पर +4Q चार्ज रख रहे हैं, +4Q चार्ज, आप चार्जेज को डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन, और यहाँ पर कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पर +Q कैपिटल चार्ज है, +Q कैपिटल चार्ज है, और दोनों में कहीं पर जो है सो अब कहाँ पर एक स्मॉल Q जो चार्जेज है इस दोनों के बीच में हम लोगों को रखना है, या कहें कि एक्सियल लाइन के अलॉन्ग रखना है, दोनों को एक्सिस के लाइन के अलॉन्ग मिलाते हुए जो लाइन जाएगा उसमें कहीं पर भी हम लोग को चार्ज रखना है। या तो 3 पोजीशन बनता है, एक इधर, एक पोजीशन एक हो गया, दूसरा पोजीशन यहाँ दोनों के बीच में रखें और तीसरा पोजीशन ये रखें। तो कहें कि जो स्मॉल Q एक चार्ज हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं स्मॉल Q एक बेटा एक चार्ज लेते हैं, तो इस चार्ज को हम लोग कहाँ पर रखें कि ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो व्हाट इज इट्स पोजीशन, और कहें दोनों का जो Q और Q का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बेटा हम लोगों को दिया हुआ है A मान लेते हैं, सपोज करो कि ये दिया हुआ है। तो 1 पर रख के पहले देखते हैं कि 1 के केस में अगर 1 पर रखें तो मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज हमने Q रखा, तो +4Q, एक तो फोर्स इधर लगाएगा तो F1 इधर लग जाएगा, चूंकि 1 पोजीशन पे पारन आप देख सकते हो कि F1 इधर लग रहा है बेटा। और अगर हम लोग कहें 2 पर यहाँ भी +Q है और ये भी, चूंकि यहाँ पर जो +Q, ये +Q चार्ज लेना है, तो ये कहें कि ये +Q, तो F2 भी इधर ही जाएगा, रिपल लग जाएगा। तो चूंकि नेट फोर्स तो अब ये लग रहा है ना, नेट फोर्स इधर ही लग रहा है, कोई भी चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्सेस मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जबकि 2 ही फोर्स लग रहा है तो दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा तो नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो सकता है बेटा। तो दोनों देख रहे हैं, तो इस केस के लिए कहेंगे कि यहाँ पर तो चार्ज रख ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करो बेटा, तो यहाँ पर अगर +Q रखो इस पोजीशन में, तो ये देखो इसको रिपेल कर देगा F2,
और ये भी जो है +4q, ये भी इसको रिपेल कर देगा। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंडीशन दोनों इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं गेन कर सकता है। अब एक ही पोजीशन बच जाता है कि दोनों के बीच में हम लोग चार्जेज को रखें। तो दोनों के बीच में हम लोग चार्जेज को कहाँ पर रखें, वो हम लोगों को निकालना होगा। तो मान लेते हैं कि बेटा यहाँ से 4q से x डिस्टेंस पर हम लोग क्या रख रहे हैं, +q को रख रहे हैं। यहाँ से +q को रख दिया, तो +q को रखने से अब देखो क्या होता है। अब ये पर 1 जो है, 1 पर जो पोजीशन है और 2 पर जो पोजीशन चार्ज है, 1 जो है इसको क्या करेगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये इसको बेटा रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा बाय द फोर्स F1। हम लोग कह रहे हैं 1, क्योंकि 1 के कारण, 1 पोजीशन के कारण लग रहा है इसलिए F1 कर रहे हैं, और 2 पोजीशन के कारण ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये इसका F2 कर सकते हैं। अब हम कहें कि ये इसको इक्विलिब्रियम में होना, Q को क्या होना है, इक्विलिब्रियम में होना है, तो F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा दैट मस्ट बी इक्वल टू F2। तो वही तो कहेंगे कि F1 का फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग कह सकते हैं बेटा क्या, फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2। दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा, तभी तो ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में होगा बेटा। अब हम लोग कह रहे हैं F1 की वैल्यू आप देख सकते हो, F1 किसके कारण है, 1 और स्मॉल q। तो F1 दोनों के बीच में आप देख सकते हो, जो F1 का मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहते हो तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो, और यहाँ से 4q इंटू स्मॉल q, 4q इंटू स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x² लिख दो बेटा, ये हो गया 4q इंटू x²। और F2 की सिमिलरली बात करो तो F2 का हम लोग क्या लिख सकते हो बेटा, देखो यहाँ पर जो F2 का जो मैग्नीट्यूड है, तो F2 किसके बीच में लग रहा है, इस दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, चूंकि होल सेपरेशन A है, तो ये सेपरेशन बेटा कितना हो जाएगा, A-x हो जाएगा। तो F2 का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से लिख सकते हो बेटा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से क्या लिख सकते हो, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और ये लिख सकते हो A-x का होल स्क्वायर। देखो A-x का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स को हम लोग को क्या कर देना होगा, F1 इक्वल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दें, और वहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो पोजीशन ऑफ स्मॉल q निकल जाएगा बेटा। तो यहाँ से हम लोग दोनों को इक्वेट करके इसको सिंपल कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, F1 और F2 की वैल्यू यहाँ से डालें, तो ये तो F1 का वैल्यू हो गया बेटा, और ये F1 का मैग्नीट्यूड हो गया, और F2 का जो मैग्नीट्यूड वहाँ से लिख लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखो, कैपिटल Q लिखो, स्मॉल q लिखो, और A-x का होल स्क्वायर लिख दो। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये खत्म, Q खत्म, बच गया क्या, x²। दोनों को उल्टा कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू A-x का होल स्क्वायर आ जाएगा। देख लो A-x का होल स्क्वायर आ जा रहा है। अब यहां से क्या कर सकते हो आप, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहां से बेटा लिख सकते हैं, देखो x² और A-x², तो यहां से लिख सकते हैं A-x, हाँ, इक्वल टू +-x लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि अंडर स्क्वायर रूट लेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो A-x इक्वल टू +-x हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर रूट का लेते हैं तो एक +- आ जाता है बेटा। अब यहाँ से देखो तो x बराबर, अगर हम लोग दो कंडीशन आता है, A-x बराबर एक वैल्यू तो x ले लें, तो यहाँ से कितना आ जाता है, 2x बराबर A, तो x बराबर कितना ले लें, A/2, x बराबर कितना ले लें, A/2 ले लेते हैं बेटा। हाँ, 4q यहाँ पर लग रहा है हम लोग को कुछ, वी आर डूइंग सम मिस्टेक यहाँ पर, आप देखो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है लग रहा है। आप देखो कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहला जो फोर्सेस इसके और इसके बीच में जो लग रहा था, F1 का जो मैग्नीट्यूड था बेटा, वो देखो क्या लिख रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, 4q और q लिख रहे थे, 4q छूट रहा था, और स्मॉल q, हाँ, और दोनों के बीच का वैल्यू x² ये था। और F2 का जो था वैल्यू बेटा वो क्या था, F2 का जो मैग्नीट्यूड था वो लिख रहा था, चूंकि इसके और इसके बीच का जो फोर्सेस था, तो वो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ, और ये था कैपिटल Q, स्मॉल q है यहाँ पर A-x का होल स्क्वायर था बेटा। हाँ, 4 छूट रहा था यहाँ पर, आपको देखना होगा, दोनों को इक्वेट कर दो आप। अब यहाँ से इक्वेट कर देते हैं, यहाँ से इसको F1 और F2 हटा दे रहे हैं बेटा, और इसको और इसको इक्वेट करें, चूंकि F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो यहाँ से भी हटा दे रहे हैं, और इसको यहाँ से इक्वल लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसको कर दो कितना, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और ये हो जाएगा बेटा A-x का होल स्क्वायर। देख लो,
अब यहाँ से ये ख़त्म, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ख़त्म, ये ख़त्म, और ये बेटा आ जाता है उधर, इसको ऊपर कर दो, दोनों को उल्टा कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर, और वो हो जाएगा कितना, ये यहाँ से 4 भी है बेटा, देखो 4 फिर छूट रहा था तो 4 को लिख दे 4x स्क्वायर, और ये बेटा कितना हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा हो जाता है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो बेटा, a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2x लिख सकते हो, a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, दोनों का अंडर रूट लोगे तो वो आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं विच मीन्स a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 2x, एक तो सोल्यूशन ये आ गया, तो a माइनस एक्स से यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से देख तो 2x और x, हाँ 2x और x कितना हो जाएगा, 2x और x 3x हो जाएगा अगर प्लस वैल्यू लेते हैं, तो a बराबर कितना ले सकते हैं 3x, a बराबर 3x ले सकते हैं, a बराबर हम लोग 3x ले सकते हैं। और दूसरा अगर हम लोग सोल्यूशन लें a माइनस एक्स यहाँ से लें और a माइनस एक्स बराबर माइनस 2x लेते हैं बेटा, तो अब क्या आ जाता है, तो a की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स, हाँ तो a बराबर कितना ले सकते हैं माइनस 2x है ना, यहाँ पर माइनस 2x चल जाओ, और यहाँ से आ जाएगा ये प्लस x आ जाएगा, है ना, माइनस 2x और प्लस x आ जाता है, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, माइनस x आ जाती है, a की वैल्यू माइनस x आ जाती है। देख सकते हो कि a की वैल्यू कितना आ जाता है, माइनस x आ जा रहा है, और a का वैल्यू यहाँ पर 3x आ जाता है, तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ से a/3 आ जा रहा है, x की वैल्यू कितना आ जा रहा है a/3, और यहाँ से a बराबर माइनस एक्स आ रहा है, a बराबर क्या आ रहा है माइनस एक्स, तो ये अगर ये प्लस है दोनों का भी तो माइनस एक्स तो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये सोल्यूशन तो हम लोग ले ही नहीं सकते, ये सोल्यूशन बेटा नहीं होगा क्योंकि माइनस एक्स तो हमारा पॉसिबल है भी नहीं, तो माइनस एक्स तो माइनस ए बराबर क्या लेना है माइनस एक्स, तो प्लस एक्स तो इधर होगा तो माइनस एक्स तो बेटा इधर होगा, जब इस कंडीशन के लिए पॉसिबल है ही नहीं, ये प्लस एक्स अगर हम लोग इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, देखो सोचने वाली बात है, अगर प्लस एक्स इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो माइनस एक्स तो इधर हो जाएगा, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग को पॉसिबल है भी नहीं, तो हम लोग कर सकते हैं तो x की जो वैल्यू हो जाएगी a/3, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू हम लोग a/3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे ढंग से भी आप देख सकते हो बेटा, अगर हम लोग यहाँ से कहें इसी सोल्यूशन को अगर हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग लिखें कैलकुलेशन को कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना था बेटा 4x था हमारा यहाँ पर, तो अगर यहाँ से अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपका क्या आ जाता है 4x स्क्वायर था ना। अब यहाँ से देखो a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स ले लेते हैं, और यहाँ से अगर हम लोग ले लें 4x स्क्वायर तो क्या ले लोगे प्लस माइनस 2x हो जाता है। अगर इधर हम लोग स्क्वायर रूट प्लस माइनस लेते हैं तो प्लस माइनस 2x, और प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा x, हाँ तो x बराबर यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा 3x आ जाता है, और माइनस लेते हैं तो वहाँ पर ये आ जाता है। अगर हम लोग इसी कंडीशंस को करें कि इसको प्लस माइनस x ले लेते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं कितना बेटा 2x, और ये इसका अंडर रूट लोगे, यहाँ से देखो अंडर रूट यहाँ कर दो और अंडर रूट यहाँ कर दो, देख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस a माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा हमारा 2x। अब यहाँ पर देखो एक कंडीशन तो ये ले जाए माइनस एक्स, और ये प्लस लिया है ना, पहले प्लस वाला लो a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2x। तो अब यहाँ से देखो बेटा कितना आ जाता है, तो a बराबर कितना आ जाता है यहाँ पर 3x, a बराबर 3x, तो x बराबर कितना आ जाता है, x बराबर a/3 आ जा रहा है बेटा, x बराबर a/3 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर दूसरा कंडीशंस लो बेटा, तो a माइनस एक्स यहाँ पर माइनस आन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 2x हो जाता है इक्वल टू 2x। और यहाँ से देखो तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, x की वैल्यू जो है 2x माइनस x की वैल्यू माइनस a आ जा रहा है, यहाँ भी सेम कंडीशन आ रहा है। अगर इस तरफ से भी लोगे तो इधर क्योंकि प्लस x है तो ये माइनस x होगा ही नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली सोल्यूशन x इक्वल टू a/3 पर अगर हम लोग 4q से a/3 पर स्मॉल q को रखें तो ये हमारा चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब हम लोग कहें कि ये इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा, ये कंडीशंस, ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है बेटा। तो x का वैल्यू तो यहाँ से निकल गया, तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग कहें कि ये a/3 है, ये a/3, और ये जो होता है ये बेटा 2a/3 हो जाता है, 2a/3 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर
1 के कारण जो फोर्सेस लग रहा है ये प्लस क्यू है, तो ये तो रिपल्सन फोर्स है, तो F1 यहाँ लग रहा है ना, F1 इस डायरेक्शन में। फिर से डायग्राम बना लेता हूँ, देखो 4Q है बेटा, और ये कहूँ कि ये यहाँ पर प्लस Q है। हम लोग यहाँ पर एक चार्जेज जो रख रहे हैं स्मॉल q रख रहे हैं, स्मॉल q देखो। अब हम लोग कहें कि इसको डिस्प्लेस करते हैं, ये पोजीशन a/3 पर इक्विलिब्रियम में है, इसको डिस्प्लेस किया इस पोजीशन पर, इसको डिस्प्लेस किया बेटा, यहाँ से x डिस्प्लेस किया, इस पोजीशन पर डिस्प्लेस करते हैं। अब इस पोजीशन पर डिस्प्लेस करने के कारण आप देख रहे हो कि ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो ये F1 तो इधर लग रहा है ना, और इसके कारण 2 के कारण जो F2 लग रहा है बेटा, ये देखो F2 लग रहा है, ये F2 लग रहा है। अब हम लोग जैसे ही इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं, F1 की वैल्यू क्या हो रही है, F1 की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, F1 की वैल्यू बेटा डिक्रीज कर रही है। देखो F1 को जैसे ही हम लोग ये इस Q को हम लोग इस पोजीशन पर ला देते हैं, मान लेते हैं P0 से हम लोग P पर ले जाते हैं, P0 से P पर ले जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है, तो इसके और इसके बीच का जो फोर्सेस है, यानी F2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है बेटा। देखो F2 इंक्रीज कर रहा है, F2 इंक्रीज कर रहा है, और F1 डिक्रीज हो रहा है, F1 डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि जब F2 इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ से इसको इस पोजीशन में ले आ रहे हैं, तो F2 जब इंक्रीज करेगा, तो ये जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा F नेट। F नेट तो इधर ही हो जाएगा ना बेटा। देखो F2 अगर 10 न्यूटन हो जा रहा है और ये 5 न्यूटन है, हाँ, तो 10 - 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स तो F2 के ही डायरेक्शन में वो लगेगा ना, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ये चार्ज है स्मॉल q है, वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। किस केस में, अगर ये प्लस q रहता तो ये क्या रहेगा, अगर कहें इफ q इज ग्रेटर देन 0, यानी q क्या हो, पॉजिटिव हो, तब हम वहीं पर कहें कि अगर q हमारा निगेटिव हो तब बेटा क्या होगा, q हमारा निगेटिव हो तब क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर बेटा हम लोग, q यहाँ पर निगेटिव हो तब क्या होगा। तो हम लोग क्या q का निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, हाँ फोर्स ले सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पर q है, यहाँ पर q है, और ये कहें कि a/3 पर है, और यहाँ पर कहें कि -q है, -q है तो एक फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पर 1 कर रहे हैं तो यहाँ पर F1 लग जाएगा बेटा, और 2 पर ये है तो यहाँ पर F2 अट्रैक्ट करेगा ना, 2 इसको, F2 ये हो जा रहा है, देख लो। अब F1 का सेंस ये हो रहा है, 1 इसको चूंकि ये माइनस है ना, तो ये +4Q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और 2 क्या करेगा, 2 भी इसको अट्रैक्ट करेगा बाय द फोर्स F2। अब हम लोग कह रहे हैं बेटा कि यहाँ से इसको हमने डिस्प्लेस कर रहे हैं इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम होगा ही होगा। अब हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर निकाल दिया, अब यहाँ से कह रहे हैं कि इधर इसको डिस्प्लेस कर दिए बेटा, यहाँ से P0 से P पर डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस। जैसे ही हमने x से डिस्प्लेस किया इसको, x से डिस्प्लेस करने के कारण क्या होगा, अब हम x से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो F2 क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। देखो F2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि F2 किसके बीच का फोर्स है, +q एंड -q के बीच का फोर्स है, तो इस दोनों के बीच का जो फोर्स है F2 बेटा इंक्रीज कर रहा है, ये F2 जो है ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है बेटा, और ये जो है डिक्रीज कर रहा है। देखो ये डिक्रीज कर रहा है, ये इसलिए डिक्रीज कर रहा है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर ये यहाँ P0 से P पर चला जाता है -q, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तब हम लोग कहेंगे कि ये F2 नेट फोर्स किधर लगेगा, F नेट का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, F नेट। तो F नेट हम लोग कह सकते हैं, F नेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा F2 - F1, F2 - F1 कर सकते हैं, और F2 - F1 अगर लगेगा तो नेट फोर्स क्या होगा, टुवर्ड्स राइट होगा। तब हम लोग जैसे ही यहाँ पर इस -q को डिस्प्लेस किया इस पोजीशन से, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये टुवर्ड्स राइट मूव करता रहेगा, मूव ही करता रहेगा टुवर्ड्स राइट। और हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग कोई भी चार्ज पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस करते हैं, इट्स टेंडेंसी इज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटा। तो हम लोग कहेंगे कि जब q को अगर निगेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा।
चलो इक्विलिब्रियम कंडीशंस तो आई होप सो कि आपने अच्छे ढंग से समझा हुआ, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर जो हम लोग ले रहे थे चार्जेज को इक्वल चार्जेज में, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम लोग देखते हैं कि उसका मोशन कैसा हो रहा है। अब हम लोग चार्जेज का मोशंस के बारे में बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेम चार्जेज ले रहे हैं, दो चार्जेज इक्वल चार्जेज है 2 पॉइंट्स पर, और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पर प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू ले रहे हैं और यहाँ पर भी ले रहे हैं प्लस क्यू, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो कर रहे हैं ए, और यहाँ से करें कि आर डिस्टेंस पर हम लोग ले रहे हैं माइनस क्यू। ये क्या ले रहे हैं, माइनस क्यू ले रहे हैं। अब यहाँ से देखो अगर ये माइनस क्यू पर ले रहे हैं तो ये जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर इस पोजीशन को कह रहे हैं 1 बेटा, और इस पोजीशन जो ये जो प्लस क्यू रखा है इस पोजीशन को कह रहे हैं 2। तो 1 के द्वारा यहाँ पर F1 एक फोर्स लगेगा और 2 के द्वारा यहाँ पर F2 एक फोर्स लगेगा, और ये एंगल को मैं कह रहे हैं थीटा बेटा, तो ये थीटा हो गया। तो अगर और यहाँ पर जो हम लोग इक्वेटोरियल लाइन का जो डिस्टेंस है ये हमारा बेटा a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, ये a/2 और ये a/2 दोनों के मिडवे है। और ये बेटा जो है ये इक्वेटोरियल लाइन है, आप देख सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, दोनों चार्ज के मिलाते हुए जो लाइन उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं बेटा। अब यहाँ पर माइनस क्यू को अगर हम लोग डिस्प्लेस करते हैं यहाँ, तो माइनस क्यू को अब नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, आप देख सकते हो ना, नेट फोर्स तो बेटा यही लगेगा, क्योंकि एक का फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो ये तो इस डायरेक्शन में इसका नेट फोर्स लगेगा, तो एफ नेट बेटा तो यही हो जाएगा। और ये कहें ये जो पी नॉट है इस पोजीशन से अगर कहें पी से पी नॉट का जो डिस्टेंस है, हम लोग आर पोजीशन पर नेट फोर्स देखना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं ये डिस्टेंस जो है बेटा ये आर है, ये हमारा आर है, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कह रहे हैं, स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर दिख रहा है, हाँ स्मॉल आर है बेटा, देख सकते हो ये स्मॉल आर है, देख लो। अब यहाँ पर देखना है कि F1 और F2, अब यहाँ से जैसे ही बेटा यहाँ पर डिस्प्लेस किया तो इसका टेंडेंसी तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर इस पोजीशन पर अगर हम लोग चार्ज को माइनस क्यू को यहाँ से करें, जो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है बेटा, ये माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, तो चूंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस की ओर रिटर्न करने की इसकी टेंडेंसी रहेगी, और टेंडेंसी रहेगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसके मोशन को हम लोग कंसिडर करना चाहते हैं, इसका मोशन को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बेटा, डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आर ना लेके बेटा वाई ले लें, इसको वाई एक्सिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इसको वाई कह लेते हैं बेटा, इसको वाई कह लेते हैं कि ये वाई डिस्टेंस पर है चार्ज। अब यहाँ पर F1 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, F1 का वैल्यू अगर आप बेटा देखो, और तो F1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से ये जो F1 है तो F1 का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हो बाय द कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो, और यहाँ पर आप कैपिटल Q इंटू माइनस Q दोनों का मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, कैपिटल Q का मॉड ले लोगे माइनस Q स्मॉल q ले लो बेटा, और दोनों का बीच का सेपरेशन a/2 और यहाँ पर y है। अगर a/2 को बेटा अगर यहाँ पर और हम लोग कहें इसको भी r कह लें, और a/2 इसको भी बेटा r कह लें, हाँ इसको भी r कह लें बेटा, a/2 को भी r कह रहे हैं और a/2 को भी r कह रहे हैं, तो दोनों के बीच का सेपरेशन 2r हो गया बेटा, तो q और q यहाँ से हो जाएगा बेटा r², हाँ, और F2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी बेटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, आप देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और कैपिटल Q माइनस Q बाई r², दोनों का फोर्स क्या देगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, हाँ। तो नेट फोर्स अगर हम लोग बात करें बेटा, नेट फोर्स की अगर हम लोग बात करें हैं तो यहाँ कंपोनेंट से देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर डायग्राम यहाँ पर कर दे रहा हूँ बेटा, तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। तो यहाँ पर देखो कि एक बेटा यही डायग्राम था हमारे पास कि यहाँ पर भी प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू है, और यहाँ पर जो चार्जेज इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम लोग जो देख रहे हैं ये डिस्टेंस को हम लोग कह रहे हैं आर, और आर इक्वल टू a/2 है बेटा, और ये जो डिस्टेंस है ये भी आर है, और आर बराबर क्या है a/2 है, और ये डिस्टेंस वाई पर हम लोग एक माइनस क्यू चार्ज रख रहे हैं, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये F1, और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है ये F2 लग रहा है। अब यहाँ से जो F1 का लग रहा है तो F1 का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, आप बेटा देख सकते हो कि F1 का यहाँ पर 2 कंपोनेंट हो जा रहा है F1,
अब यहाँ से देखो ये, हाँ, तो अगर हम लोग कहें कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये थीटा है बेटा। तो जब ये थीटा है, इस केस में अगर हम लोग ये थीटा ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये देख लो ये दोनों का एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है, और यहाँ पर ये फोर्स F1 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, F1 cos 90 माइनस थीटा, F1 cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, F1 साइन थीटा हो जाएगा, देख सकते हो बेटा, F1 साइन थीटा। और F2 का इधर कंपोनेंट आप देखो, ये क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा हो जा रहा है, F2 साइन थीटा हो जा रहा है, देख सकते हो, F2 साइन थीटा। और इधर देखो तो F1 cos थीटा, अगर इस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट देखो तो ये इस डायरेक्शन में बेटा कंपोनेंट लेंगे इसका F1 का, तो F1 का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा F1 cos थीटा, F1 cos थीटा, और इधर इसका कंपोनेंट देखो तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा F2 cos थीटा, F2 cos थीटा। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं चूंकि ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 जो है दैट इज इक्वल टू F2, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन थीटा इक्वल हो गया, तो ये तो इक्वल हो गया बेटा, ये F1 और F2 cos थीटा। नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो नेट फोर्स अगर हम लोग देख रहे हैं कि डाउनवर्ड F1 और F2 जो हमारा हम लोग कहे हैं कि F1 बराबर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर F1 इक्वल टू F2 मॉड F2 और इक्वल टू F कह रहे हैं बेटा। तो नेट फोर्स हमारा किधर लग रहा है, नेट फोर्स हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो F नेट यहाँ से लिख सकते हैं F नेट बराबर 2F1 2F cos थीटा, 2F cos थीटा। और F का वैल्यू क्या है बेटा, F का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख सकते हो F का वैल्यू, तो F1 का निकाल लें, ये F1 को ही तो मॉड F कह रहे हैं, तो F का वैल्यू क्या आ जा रहा है, F का वैल्यू देखो बेटा, F का वैल्यू आ जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ, और कैपिटल Q और माइनस Q, तो यहाँ से आ रहा है कैपिटल Q एंड माइनस Q का, तो मॉड माइनस Q हो जाएगा चूंकि, और यहाँ के दोनों का बीच का सेपरेशन, दोनों का बीच का सेपरेशन ये हो गया, तो ये डिस्टेंस हम लोग कह रहे थे बेटा y, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस दोनों चार्ज यहाँ मिडवे से यहाँ से डिस्टेंस ये है और ये r है, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता है, ये डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से दोनों का बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, देख सकते हो, स्क्वायर है तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा। तो f का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 और f के वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया, और कैपिटल Q स्मॉल q, और यहाँ से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख देते हैं, देख लो। अब cos थीटा क्या है इस ट्रायंगल में देखो, तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है हमारा, बेस तो y है ना, यही तो डिस्टेंस है, बेस को क्या कह रहे हैं y, ये जो बेस है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं y, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये डिस्टेंस y है, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y हो गया, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में बेटा, इस ट्रायंगल में, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y हो गया, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, तो cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं y, और यहाँ से अब देखो y डिवाइडेड बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स। अब जब बेटा यहाँ से ये फोर्स आ गया, अब यहाँ से जब ये फोर्स आ गया, अब देख सकते हो कि यहाँ से जब ये फोर्स आ गया हमारा, इसको हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा बेटा हम लोगों के पास। तो जो F नेट जो आ रहा है हमारा यहाँ से बेटा आ रहा है, जो F नेट आ रहा है वो आ रहा है कितना 2, हाँ, और यहाँ से आ रहा है 2 कैपिटल Q स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन, और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और 3/2, इस पर पावर हाफ हो जाएगा 3/2, और यहाँ से ये जो एक y है तो ये y आ गया, ये y हमारा हो जा रहा है, तो ये फोर्स आ गया, नेट फोर्स हो गया। अब देखो कंडीशंस, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम तो यही था ना बेटा, फिर समझना होगा, डायग्राम के थ्रू हम लोग समझें इसको। अब यहाँ से जो हम लोग जो चार्जेस को दिखा रहे थे, जो चार्जेस दिखा रहे थे कि यहाँ पर बेटा प्लस Q था और यहाँ पर भी क्या था, प्लस Q था, और ये डिस्टेंस को बेटा y कह रहे थे, और ये जो है, और यहाँ पर जो है सो ये इधर F1, F नेट तो इधर ही लग रहा था ना, F नेट, चलो F नेट इधर दिखा दिया, F1 इधर था, F2 इधर था, चलो।
अब इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, वाई डिस्टेंस अगर वर्टिकली मैं यहाँ पर डिस्प्लेस कर देता हूँ बेटा, वर्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं कुछ और डिस्टेंस। तो अगर y से यहाँ से डिस्प्लेस किया हमने, y ही तो डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं, तो इसकी टेंडेंसी हो क्या, रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, चूंकि नेट फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये कंडीशन हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग जो कर रहे हैं, अब चूंकि y का डायरेक्शन हम लोग क्या दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब डाउन से अप ले रहे हैं, और हमारी जो चार्ज की टेंडेंसी है जब हम लोग उसको स्मॉल डिस्प्लेस से y से डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं along the equatorial line, it will tendency to return back to its equilibrium position। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर रिटर्न होने की टेंडेंसी है, और हम लोग कह रहे हैं बेटा कि अगर r जो है ये जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैंने वहाँ ए स्क्वायर लिखा तो ये फोर्स होगा, वहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा, मैंने वहाँ तो इरेज कर दिया तो वहाँ पर ए स्क्वायर देखेंगे। क्योंकि ये जो टेंडेंसी है बेटा, ये आर है और ये हमारा वाई है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए मैंने लिखा तो वहाँ पर आप लोग इसको ये कर लेंगे, सुधार लेंगे, जो मिस्टेक्स है वहाँ पर सुधार लेंगे। तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, चूँकि ये देखो ये क्या हो जाता है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाता है बेस, तो हाइपोटेनस एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाता है बेटा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमारा क्या है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस, और ये क्या हमारा, ये आर स्क्वायर है, बेस हमारा आर स्क्वायर है, तो एच जो है हाइपोटेनस क्या हो जाता है, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने यहाँ मिस्टेक किया, वहाँ तो मैंने इरेज कर दिया, हो सकता है कि अब हमारे आ गया हो, तो वहाँ पर आप आर के जगह पर यहाँ पर वाई स्क्वायर कर देंगे, तो आर ए की जगह पर वाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बेटा। तो चलो अब यहाँ पर देखो, अगर कहें कि आर जो है, आर बहुत बड़ा है वाई से बेटा, आर इज टू मच ग्रेटर देन वाई, आर टू मच ग्रेटर देन वाई, एक कंडीशन हम लोग मान लें, जो वाई डिस्प्लेस कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है वाई से, तब हम लोग यहाँ से वाई को इग्नोर कर सकते हैं। तब यहाँ जो नेट फोर्स बेटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई, और ये हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन बेटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा आर क्यूब्ड हो जाएगा, देख सकते हो। अब जो नेट फोर्स है वाई डायरेक्शन हम लोग क्या कर रहे थे, वाई डायरेक्शन ऊपर मान रहे थे, और जो हमारा चार्ज का टेंडेंसी है स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो नीचे की ओर आने की टेंडेंसी है, वो नीचे की ओर आने की टेंडेंसी है, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से माइनस साइन लगा सकते हैं क्योंकि उसकी आने की टेंडेंसी नीचे की ओर है बेटा, तो यहाँ से माइनस, और 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई, और यहाँ से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आर क्यू आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा देखो ए एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ए एक्सेलरेशन हम लोगों का क्या आ जाता है, तो ए बराबर लिख सकते हैं, विच मीन्स ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं -2 कैपिटल क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं आर क्यू, और चूंकि एम इधर चला जाएगा तो एम 4 पाई एप्सिलॉन एम कर दें और आर क्यू, और यहाँ से वाई कर दें। अब जरा इस इक्वेशन को आप देखो, आप इस इक्वेशन का कैसा नेचर कैसा है बेटा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, और 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कहते हैं कि कोई भी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक होता है, और जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का, या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहें, एक्स भी कर सकते हैं, चूंकि हम लोग चार्ज को क्या करें, वाई ही तो डिस्प्लेस करें, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वाई का, तो ये कहेंगे कि मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर इसको कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हो बेटा क्या है, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाती है 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन एम आर क्यू आ जाता है बेटा यहाँ से। और तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा की वैल्यू जो आ जाती है वो देख सकते हो, वो आ जाता है यहाँ से 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब्ड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब्ड आ जाता है बेटा।
ये ओमेगा, अगर इसी में टाइम पीरियड अगर हम लोग को निकालना हो, अगर वो जो चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेस कर रहे हैं, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब भी चार्ज होगा तो वो हमारा क्या होगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, मैंने यहाँ पर दिखलाया, और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने निकाला ओमेगा बराबर, ये अगर कहें उसकी टाइम पीरियड बेटा क्या होगी, तो टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, फार्मूला T = 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड के लिए लिख सकते हैं बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ से 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से 2 पाई ओमेगा चला जाएगा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब्ड, देख सकते हो, और ये 2 डिवाइडेड 2 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q आ जाएगा बेटा, देख सकते हो। तो दिस इज आवर टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, हाँ, व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग अगर हम लोग उसको डिस्प्लेस करते हैं तो मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और उसकी टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आप लोगों के लिए बेटा एक होमवर्क है कि आप लोग, अगर हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाएं कि अगर कहें इसी प्रॉब्लम को, थोड़ा सा मैं इस यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बेटा, कि अगर मैं यहाँ पर वो भी मोशन क्या होगा, क्या मोशन SHM होगा या नहीं होगा। अगर कहें कि बेटा यहाँ पर प्लस Q चार्ज ले लेते हैं, और यहाँ पर प्लस Q चार्ज ले लेते हैं, हाँ, प्लस Q और प्लस Q चार्ज ले लेते हैं, और यहाँ पर कहें कि दोनों के बीच में एक प्लस Q चार्ज ले रहे हैं, अब ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऑफ कोर्स है, प्लस Q है, हाँ, प्लस Q है, तो F1 की जो टेंडेंसी रहेगी, F1 का जो टेंडेंसी है इधर वाला, और F2 की जो टेंडेंसी है इधर वाला, है ना, ये बढ़ रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इसकी टाइम पीरियड कितना होगा। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा बेटा तो क्या होगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा। तो इस केस में हमको टाइम पीरियड आपको निकालना है बेटा, और टाइम पीरियड निकाल के आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से जरूर वहाँ पर कमेंट करेंगे कि आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं बेटा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो है सो मैं आपके रेगुलर इंटरवल पर देता ही रहता हूं, और चूंकि मैं जैसे ही अपलोड करूं वीडियो आपको तुरंत वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप अपने प्रिपरेशन को और इन्हांस कर सकें, और अपने रिजल्ट्स जो है IIT और नीट में सिक्योर्ड कर सकें बेटा। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू एंजॉय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैट के कॉन्सेप्ट्स वो आपने इंजॉय किया होगा, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन के लिए हम आपको विश कर रहे हैं, लेकिन एक विश के साथ, एक प्रॉमिस के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू बेटा, नाइस टू सी यू।